अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार लौकी का हलवा, जो कि बिल्कुल शादियों वाला जैसा खोए वाला लौकी का हलवा होता है, वैसा ही मैं लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार। तो इतना मज़ेदार हलवा है, आप इसको आराम से घर में बना सकते हैं। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। तो आइए आज हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि शादी वाला लौकी का हलवा घर में कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 अदद ये गोल वाली लौकी ले ली थी, जिनका वज़न 1200 ग्राम था। ये 1 पीस 600 ग्राम का था। तो आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गोल वाली लौकी। आप चाहें तो लंबी वाली लौकी से भी इस हलवे को बना सकते हैं। इसको मैं पील ऑफ कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से पील ऑफ कर लेंगे हम। तो बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी हलवा आज हम बना रहे हैं। लौकी का हलवा, जो कि मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, और बहुत ही मज़े का बना था ये, और घर में सबको बहुत पसंद आया था। सब ने बहुत ही शौक से इसको खाया था। तो लौकी को मैंने अच्छी तरह पील ऑफ करके वॉश कर लिया था, और इसकी देखिए मैंने कटिंग कर ली है। तो इसमें देखें सीड्स, बड़े-बड़े सीड्स नहीं हैं, बहुत ही छोटे-छोटे सीड्स हैं, और ये बहुत ही अच्छी लौकी है। लेकिन जो इसका बीच का पार्ट होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है। इसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ लौकी को। तो जो बीच का पार्ट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, जहाँ पे सीड्स होते हैं। तो वो आराम से जो है वो ग्रेट नहीं होता। हम इसको जब कद्दूकस करते हैं तो आराम से ग्रेट नहीं होता, तो उसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, इसको निकाल दूँगी। बाकी जो सारा पार्ट है, यानी कि हार्ड पार्ट है, और जो ईज़िली कद्दूकस हो रहे थे, वो मैंने सारे कर लिए लौकी को। तो इस तरह से ये सारी लौकी, दोनों मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया था, और ये जो सीड्स की तरफ के जो सॉफ्ट पार्ट थे वो मैंने निकाल दिए थे। तो आप इसको इस तरह से निकाल देंगे, बीच के पार्ट को, जो कि सही से कद्दूकस नहीं हो रहे थे। तो आइए इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, और उसमें मैं 1 कप देसी घी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास लौकी 1200 ग्राम है। इस रेसिपी के लिए मैं 1 कप देसी घी ले रही हूँ, और जैसे ही देसी घी मेल्ट हो जाएगा, हम इसमें कश की हुई लौकी डाल देंगे। तो कद्दूकश की हुई लौकी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अब देसी घी में हम लौकी को बहुत अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट मैं इसको बहुत अच्छी तरह भूनूंगी घी के साथ। लौकी चूँकि अभी कच्ची है, गली हुई नहीं है, तो इसको मैं बहुत अच्छी तरह, पहले मैं इसकी भुनाई करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें 1 एंड हाफ कप दूध शामिल कर दूँगी। अब हमने लौकी को दूध में पकाना है। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, और कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे, ताकि लौकी हमारी अच्छी तरह गल जाए। तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी, और 10 से 15 मिनट हम इसको छोड़ देंगे स्लो फ्लेम पर गलने के लिए। लौकी को गलाना बहुत ज़रूरी है हलवे के लिए। तो इसको हम गलने के लिए रख रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन ले लिया है। इसमें 1 टीस्पून हम देसी घी शामिल करेंगे, और इस रेसिपी के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट काट के रख लिए थे, जिसमें बादाम, पिस्ता और काजू हैं मेरे पास। आप अपनी पसंद के मुताबिक ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो और जो अवेलेबल हो आपके पास। तो मैंने ये ड्राई फ्रूट अच्छी तरह देसी घी में हम इसको रोस्ट कर लेंगे। तो इसको स्लो फ्लेम पर हम रोस्ट करेंगे, बिल्कुल जलाना नहीं है, बहुत अच्छी तरह इसको हमने स्लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। तो जैसे ही हम ड्राई फ्रूट को भून लेंगे घी में, तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दूसरी तरफ 10 मिनट गुजर चुके थे, और लौकी हमारी बहुत अच्छी तरह गल चुकी थी। तो आप देख सकते हैं लौकी दूध में पक चुकी थी और अच्छी तरह गल चुकी थी। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप भर के शक्कर। तो ये देखें, अब मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ, और आप अपनी पसंद के मुताबिक शक्कर का इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें ये इसकी परफेक्ट मेजरमेंट है शक्कर की। अगर आपको ज़्यादा शक्कर पसंद है तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें हरी इलायची का पाउडर शामिल कर रही हूँ मैं, खुशबू के लिए, और इसको हम बहुत अच्छी तरह पकाएंगे। इसको मैंने काफ़ी देर तक पकाया था। आप देख सकते हैं कि घी भी इसका अलग हो गया, सेपरेट होने लगा है। तो इसको मैं बहुत अच्छी तरह भून रही थी। मैंने फ्लेम को ज़्यादा कर दिया था, और 2 से 3 ड्रॉप मैंने इसमें ग्रीन फूड कलर के भी डाले थे, ताकि हलवे का कलर खूबसूरत सा आए। तो कलर आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल देख कर डालना है कलर, कि बहुत ज़्यादा ग्रीन भी ना हो। मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप डाले हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ग्रीन फूड कलर डाला है। तो उससे थोड़ा-सा कलर बहुत बेहतर हो गया था, और अच्छा लग रहा था कलर इसका हलवे का। तो इसको कलर को भी डाल के मैंने मिक्स कर दिया है। अब जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करके रखे थे देसी घी में, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिए थे, बाकी इसमें शामिल कर दिए थे। वो डालकर भी हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। तो मैं मुस्तकिल जो है वो हलवे को भून रही थी। अब हमने खोया ले लिया, मेरे पास आधा किलो ये खोया था। तो इसमें मैं खोया शामिल भी कर रही हूँ, और खोया भी डाल के हम इसको बनाएंगे, ताकि बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल शादियों वाला हलवा बन के रेडी होगा। तो खोया थोड़ा-सा मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए, बाकी इसमें शामिल कर देंगे। अब खोए के साथ भी मैं इसको बहुत अच्छी तरह से
पकाऊँगी। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको पका रहे हैं ताकि इसका सारा जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो गया है और ये देखें घी भी इसका सेपरेट हो गया है। तो बहुत ही मज़ेदार हलवा बन के रेडी हो गया है। फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। हलवा रेडी है। आइए इसको सर्व करते हैं। इसके लिए मैंने एक डिश ले ली थी और इसको हम इसकी सर्विंग कर रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार हमारा हलवा बन के रेडी हुआ था। तो जो खोया मैंने बचा के रखा था उसको मैं साइडों पे लगा के गार्निश कर दूँगी। तो इसकी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है। तो मैं खोए के साथ इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ और जो कुछ मैंने ड्राई फ्रूट बचा कर रख लिए थे, तो बीच में मैं उन ड्राई फ्रूट्स को भी इसमें गार्निश कर दूँगी। तो यकीन करें ये हलवा बहुत ही मज़े का बना था और घर में सब ने इतना एन्जॉय किया था। पहली दफ़ा सबने खाया था लौकी का हलवा, क्योंकि बच्चे लौकी क शौक से नहीं खाते। लेकिन जब ये हलवा बना था तो बच्चों को तो ये समझ में ही नहीं आया था कि ये लौकी का हलवा है, लेकिन उन्होंने जब खाया तो उनको बहुत पसंद आया और ये झटपट ख़त्म भी हो गया। तो वीवर्स हमारा बहुत ही मज़ेदार सा शादियों वाले स्टाइल का खोए के साथ लौकी का हलवा हाज़िर है। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी है और आप देख सकते हैं मैंने बहुत ईज़ी तरीके से आपको समझाई है रेसिपी। आप अपने घर में बना सकते हैं, अपने घरवालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आप इसको दावत में भी बना सकते हैं। ये दावत रेसिपी भी है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये हेल्दी डिज़र्ट हाज़िर है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।